दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारा टैली कंप्लीट कोर्स चल रहा है। ये हमारी टैली की क्लास 3 है। क्लास 1 और क्लास 2 में हमने सीखा था टैली क्या है, टैली किसने बनाया था, टैली ERP9 डाउनलोड करके इंस्टॉल करना सीखा था, टैली में कंपनी बनाना सीखा था, टैली कंपनी को सुधारना, टैली चालू करना, ये सभी हमने पिछली वीडियो में सीख लिया है। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में है, वहां से आप देख सकते हैं। आज की जो टैली क्लास 3 है इसमें हम सीखेंगे गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में जितने भी ऑप्शन है उनके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। कंपनी डिलीट करना, कंपनी बंद करना, ये सभी आज की इस क्लास 3 में हम सीखने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विक्की कुमार, आप देख रहे हैं वी टेक्निकल। आज की टैली क्लास 3 शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम टैली ERP9 सॉफ्टवेयर को चालू करेंगे। तो टैली में हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे टैली का स्टार्टअप हमें देखने को मिलेगा। इसमें से हमें यहाँ पर वर्क इन एजुकेशनल मोड में काम करना है। तो यहाँ पर हम डब्ल्यू प्रेस करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। लिस्ट ऑफ कंपनीज हमें देखने को मिल जाएगी। इसमें से हमारी अभी कोई सी भी कंपनी यहाँ पर ओपन नहीं है। तो हमने कंपनी बनाना पिछली वीडियो में सीख लिया था। तो सबसे पहले हम अपनी यहाँ पर कंपनी ओपन करेंगे। तो हम जाएंगे सिलेक्ट कंपनी में। यहाँ पर मैं एस प्रेस करूंगा। जैसे मैं एस प्रेस करूंगा यहाँ पर हमारी कंपनी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपनीज में हमारी कंपनी हमें देखने को नहीं मिलेगी। जो हमारी लोकेशन है यहाँ पर हमने उस लोकेशन को एंटर नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, बैक स्पेस बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमने जो लोकेशन बनाई थी उस लोकेशन को यहाँ पर देंगे। तो मैं यहाँ पर लोकेशन दे देता हूँ, F टाइप करूंगा और कॉलन बैकस्लैश और टाइप कर दूंगा यहाँ पर टैली डेटा। ये टाइप करने के बाद एंटर करूंगा। जो पिछली वीडियो में हमने कंपनी बनाई थी सरस्वती जनरल स्टोर हमें देखने को मिल जाएगी। हम एंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे नेम ऑफ कंपनी में सरस्वती जनरल स्टोर कंपनी हमें देखने को मिल जाएगी। और डेट ऑफ लिस्ट एंट्रीज में हमें नो वॉचर एंट्री हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर वॉचर की कोई भी एंट्री नहीं की है। अगर हमने कोई सा भी वॉचर यहाँ पर किया होता है तो सारी वॉचर की हमें यहाँ पर डिटेल देखने को मिल जाती है। राइट साइड को देखेंगे गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में हमें फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है मास्टर्स। इसमें अकाउंट इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो। अकाउंट इन्फो क्या होता है, जितने भी हम बैंक के नाम के खाते बनाते हैं वो सभी अकाउंट इन्फो में बनते हैं। अकाउंट इन्फो में जो भी हमारे खाते आते हैं, बैंक से रिलेटेड हो या बिजनेस से रिलेटेड हो, वो सारे अकाउंट इन्फो में आएंगे। और इन्वेंट्री इन्फो में जिस भी स्टॉक को हम खरीदते या बेचते हैं उन सभी का स्टॉक बनाने का काम इन्वेंट्री इन्फो में जा करके स्टॉक बनाते हैं। तो वो सभी काम हम इन्वेंट्री इन्फो में करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में हमें दो ट्रांजैक्शन देखने को मिलते हैं, अकाउंटिंग वॉचर और इन्वेंट्री वॉचर। अकाउंटिंग वॉचर जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं जैसे पेमेंट, रिसीव, कॉन्ट्रा, सेल, परचेज, जर्नल एंट्रीज, वे सभी अकाउंटिंग वॉचर में होती है। और अगर हमें इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन करने हैं तो हम लोग इन्वेंट्री वाउचर में जाकर इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो हम आगे चलकर प्रैक्टिकली करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे यूटिलिटीज। इसमें हमें दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इंपोर्ट डेटा, बैंकिंग। ये दोनों ऑप्शन उतने काम के नहीं है। अगर आपको टैली में डेटा इंपोर्ट कराना है तो आप इन दोनों ऑप्शनों का यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, रेशो एनालिसिस। ये सारे हमें रिपोर्ट्स में देखने को मिलते हैं। जो भी हम टैली के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब जो भी हम टैली के अंदर काम करते हैं, जैसे सेल्स, परचेज, डिपॉजिट, रिसीव, पेमेंट, उन सभी का हम यहाँ पर रिपोर्ट देखते हैं। जैसे बैलेंस शीट देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, स्टॉक समरी चेक कर सकते हैं कि कितना स्टॉक हमारे पास है और कितना हमने यहाँ पर सेल कर दिया है, स्टॉक समरी में चेक कर सकते हैं, रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्प्ले। डिस्प्ले हम आगे सीखेंगे। डिस्प्ले में बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो हम आगे उन्हें प्रैक्टिकली करने वाले हैं। लास्ट ऑप्शन हमें देखने को मिलता है क्विट। अगर हमें टैली सॉफ्टवेयर को बंद करना है तो हम क्विट ऑप्शन का यूज करेंगे। जैसे हम इसमें एंटर करते हैं तो आप नोट करेंगे यहाँ पर हमें यस और नो ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर हम यस करते हैं, अगर हम वाई भी प्रेस करेंगे या एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर यस हो जाएगा और ये टैली यहाँ पर क्लोज हो जाएगी। एन या एस के बटन दबाएंगे तो यहाँ पर ये टैली बंद नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं एस के बटन दबाऊंगा और यहाँ पर ये टैली अभी चालू ही है। यहाँ पर हमने गेटवे ऑफ टैली में जितने भी ऑप्शन है उनके बारे में पूरी तरह से जान लिया है। अब हम जानेंगे कि जो हमने यहाँ पर कंपनी ओपन की है उस कंपनी को अगर हमें बंद करना है तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे बटन बार में हमें दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, शट कंपनी और यहाँ पर कंपनी इन्फो। शट कंपनी की जो शॉर्टकट की है F1 है। F1 के नीचे एक लाइन है
तो अल्ट के साथ इसका हम यूज करेंगे। अगर हम शट कंपनी करते हैं तो शॉर्टकट से हम यहाँ पर अपनी कंपनी को बंद कर सकते हैं। अगर हमें मैनुअली करना है तो अल्ट के साथ हम F3 बटन का यूज करेंगे, कंपनी इन्फो में जाकर अपनी कंपनी को शट कर सकते हैं, मतलब बंद कर सकते हैं। तो हम पहले इस शॉर्टकट की से करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रेस करेंगे अल्ट के साथ F1। जैसे हम ये प्रेस करेंगे यहाँ पर आप नोट करेंगे यहाँ पर कंपनी क्लोज हो चुकी है, बंद हो चुकी है। अगर हमें कंपनी फिर से लानी है, सिलेक्ट कंपनीज में जाना होगा या फिर हमें क्रिएट कंपनी करना होगा, मतलब कि क्रिएट कंपनी से हम न्यू कंपनी बनाएंगे, दूसरी कंपनी बना सकते हैं। और यहाँ पर सिलेक्ट कंपनी से हम फिर से उसी कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं सिलेक्ट कंपनी में जाऊंगा और मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप नोट करेंगे लिस्ट ऑफ कंपनीज। लिस्ट ऑफ कंपनीज का मतलब यह है जितनी भी आपने कंपनी बनाई है सारी कंपनी यहाँ पर शो होगी और आप कोई सी भी कंपनी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और उस पर आप काम कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास एक ही कंपनी है, तो इस कंपनी को हम सिलेक्ट करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास फिर से वही कंपनी आ जाएगी, फिर से हमारे पास वही कंपनी आ जाएगी। तो अगर हमें कंपनी इन्फो में जाकर कंपनी को यहाँ पर सेट करना है, बंद करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, ठीक है, अल्ट F3, या फिर हम यहाँ पर माउस से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट की से जाऊंगा, अल्ट F3 बटन प्रेस करूंगा, कंपनी इन्फो का विंडो ओपन हो जाएगा। और नोट करेंगे यहाँ पर सर्च कंपनी में एच यहाँ पर हाईलाइटेड है। अगर मैं यहाँ पर एच बटन प्रेस करता हूँ तो हम सर्च कंपनी में चले जाएंगे। अगर हमें कीबोर्ड की हेल्प से नीचे को जाना है तो डाउन एरो बटन का यूज करेंगे और जैसे हम यहाँ पर सर्च कंपनी में जाते हैं यहाँ पर आप नोट करेंगे इसमें एच हाईलाइटेड हो जाएगा, तो हम यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करेंगे या फिर हम एच बटन भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप नोट करेंगे लिस्ट ऑफ कंपनीज हमें देखने को मिल जाएगा। हमें एंटर बटन प्रेस करना है, जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। अगर हमें फिर से लानी है तो हम क्या करेंगे, एस बटन प्रेस करेंगे या सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे। तो मैं एंटर करूंगा और लिस्ट ऑफ कंपनी हमें देखने को मिल जाएगी। हमें एंटर करना है, केवल एंटर हम जैसे ही करेंगे यहाँ पर हमारी कंपनी फिर से ओपन हो जाएगी। अगर हमें फिर से गेटवे ऑफ टैली में जाना है तो हम क्या करेंगे, एस्केप बटन यूज करेंगे। जैसे हम एस्केप बटन प्रेस करते हैं तो हम यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप नोट करेंगे लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी में यहाँ पर हमारे पास कंपनी है। अगर हम इस कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं, परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे, कंपनी इन्फो में जाएंगे और कंपनी इन्फो में जाने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है अल्ट F3। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे हमें शॉर्टकट की भी देखने को मिल जाएगी अल्ट F3। तो हम यहाँ पर प्रेस करेंगे अल्ट F3 और हम चले जाएंगे कंपनी इन्फो में। कंपनी इन्फो की विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से हमें अपनी कंपनी करनी है डिलीट। डिलीट करने के लिए हम ऑल्टर में जाएंगे, तो ए बटन प्रेस करेंगे, ए यहाँ पर हाईलाइटेड होगा और ये कैपिटल में भी होगा, तो हम ए बटन प्रेस करेंगे। जैसे हम ए बटन प्रेस करेंगे लिस्ट ऑफ कंपनीज, अगर आपने बहुत ज़्यादा कंपनी बनाई है तो सारी कंपनी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। आपको उस कंपनी को सिलेक्ट करना है जिसे आपको डिलीट करना है। तो मुझे ये वाली कंपनी डिलीट करनी है, सरस्वती जनरल स्टोर। तो मैं क्या करूँगा, इस कंपनी को सिलेक्ट कर लूँगा और एंटर बटन प्रेस करूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी की सारी डिटेल हमें देखने को मिलेगी। अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे हम कंपनी बनाते हैं पूरा यहाँ पर वही विंडो हमें शो होगा कंपनी क्रिएशन का, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी ऑल्टरेशन है। यहाँ पर आप कुछ भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं और यहाँ पर इसे सेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये कंपनी करनी है डिलीट, तो मैं एक शॉर्टकट की का यूज करूंगा अल्ट और डी डिलीट करने के लिए। अल्ट और डी बटन जैसे प्रेस करूंगा, डिलीट यस और नो। अगर आपको कंपनी डिलीट करनी है तो आप वाई बटन प्रेस करेंगे या फिर एंटर बटन प्रेस करेंगे। अगर आपको कंपनी यहाँ पर डिलीट नहीं करनी है, एस्केप बटन यूज करेंगे या फिर एन बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर मुझे कंपनी करनी है डिलीट, मैं वाई बटन प्रेस करूंगा। जैसे वाई बटन प्रेस करूंगा, आर यू श्योर, क्या आप वाकई में कंपनी डिलीट करना चाहते हैं? क्या आप सच में कंपनी डिलीट करना चाहते हैं? अगर आप करना चाहते हैं तो वाई बटन या फिर एंटर बटन यूज करेंगे। अगर आप नहीं करना चाहते तो एन बटन या एस्केप बटन प्रेस करेंगे। तो मैं यहाँ पर इस कंपनी को डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं वाई बटन प्रेस करूंगा। जैसे मैं वाई बटन प्रेस करता हूँ यहाँ पर आप नोट कीजिए कंपनी हमारी परमानेंटली यहाँ पर डिलीट हो चुकी है। अब हमारी कंपनी नहीं आएगी। अगर हम सिलेक्ट कंपनी में भी जाते हैं तो आप नोट करेंगे मैंने एंटर बटन प्रेस किया और यहाँ पर आप देखिए कोई सी भी हमें कंपनी देखने को नहीं मिलेगी। नो कंपनीज ऑन डिस्क ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास कोई सी भी कंपनी नहीं है। अब मैं एस्केप बटन प्रेस करूंगा, कंपनी इन्फो में आ जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं एस्केप बटन प्रेस करूंगा और यहाँ पर मैं टैली ERP9 सॉफ्टवेयर को क्लोज कर दूंगा। तो आज की टैली क्लास 3 में गेटवे ऑफ टैली में हमने सभी ऑप्शन को गेटवे ऑफ टैली के सभी ऑप्शन को आज की इस वीडियो में सीखा। कंपनी डिलीट करना और कंपनी बंद करना सीखा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे को कंटिन्यू करेंगे। आई होप फ्रेंड कि आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।